नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पशुधन सहायक भर्ती 2022 के बारे में। काफ़ी सारे कमेंट्स आ रहे हैं क्योंकि 2-3 दिन से मैं कोई भी वीडियो इसके ऊपर या फिर कोई भी अपडेट नहीं दे रहा हूँ, इसलिए काफ़ी सारे कैंडिडेट हैं जो हमसे जुड़े हुए हैं पहले से, उनका मैसेज कॉल्स आता रहता है। तो उन तमाम कैंडिडेटों की एक जिज्ञासा है, चर्चा उसी चीज़ पे हम करने वाले हैं कि क्या है क्या नहीं है। देखिए दोस्तों, सबसे पहली बात यह है कि अध्ययन चयन बोर्ड कभी भी कोई भी एग्जाम करवाता है, उसके करवाने के बाद में आंसर की आती है, फर्स्ट आंसर की आती है, उसके बाद ऑब्जेक्शन का टाइम मिलता है, ऑब्जेक्शन के टाइम के बाद में फिर से फाइनल आंसर की आती है। फाइनल आंसर की तभी आती है जब रिजल्ट आता है, और रिजल्ट के जस्ट बाद में आपके जो मार्क्स होते हैं वो SSID के ऊपर या फिर जो भी तरीका होता है या जो भी ऑफिशियली वेबसाइट होती है उसके ऊपर शो कर दिए जाते हैं कि आपके इतने मार्क्स है। लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिल रहा है कि जो पशुधन सहायक भर्ती है, इतनी बड़ी भर्ती है, आपको पता ही होगा कितनी बड़ी भर्ती है, उस भर्ती के अंदर अभी तक मार्क्स नहीं दिखाए गए। पहले देखिए दोस्तों, मैं आप लोग को बता देता हूँ, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट हुए हैं हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है उससे। जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनके लिए हमें थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि देखिए दोस्तों, इतनी तैयारी करने के बावजूद भी इतनी हाई जो मेरिट गई थी उसमें कंट्रोवर्सी तो होनी थी। देखिए दोस्तों, हर जो कैंडिडेट सेलेक्ट हुआ है उनके मन में भी काफ़ी सारे ऐसे क्वेश्चन चल रहे हैं कि हमारा फाइनल सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। जो जेन्युइन कैंडिडेट है उनके मन में ऐसा चल रहा है, मुझे पता है। मेरे पास कॉल भी, मैसेज भी आते हैं, मेरे से बात भी करते हैं। मैं उनकी जो लाइव चैट है वो भी आप लोग को दिखा दूंगा, व्हाट्सअप का स्क्रीनशॉट लेके दिखा दूंगा आपको कि कौन कौन से ऐसे बच्चे हैं या कौन कौन से ऐसे स्टूडेंट हैं जो मेरे पास मैसेज करते हैं। ऐसे हवा में बात नहीं कर रहा, लेकिन जिनका 2 गुना में सिलेक्शन हो गया वो भी चाहते हैं कि ये जो भर्ती है इसकी सही तरीके से जांच हो। लेकिन मुद्दा वो नहीं है कि जांच होगी नहीं होगी, ये सरकार पे डिपेंड करते हैं। लेकिन मुद्दा ये है कि अभी तक जो पशुधन सहायक भर्ती है, एकमात्र ऐसी अध्ययन चयन बोर्ड की अभी तक की एकमात्र, जितना मुझे जानकारी है, आप हो सकता है आपको इससे मेरे से ज्यादा नॉलेज हो, लेकिन जितनी मुझे जानकारी है आज तक कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं होगा जिन्होंने अध्ययन चयन बोर्ड ने करवाया होगा। और फाइनल आंसर की के 2 या 3 दिन के बाद, मैक्सिमम 2 या 3 दिन के बाद, या सप्ताह भर की बात कर ले, सप्ताह भर के अंदर अंदर आपके जो मार्क्स है वो शो हो जाते हैं। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है कि पशुधन सहायक भर्ती में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था आप सभी दोस्तों को पता है, लेकिन इतनी ज्यादा मेरिट जाने के बाद में भी आपके मार्क्स शो नहीं हो रहे हैं। क्या अंदाजा लगाए, क्या पेपर आउट हुआ था या पेपर का कुछ अलग हुआ था, या सरकार या अध्ययन चयन बोर्ड की बात करते हैं तो अध्ययन चयन बोर्ड इस चीज को ओपनली क्यों नहीं कर रहा है। आज मैंने एक ट्वीट देखा था, फर्स्ट इंडिया न्यूज का ट्वीट देखा था, वो आप लोग को दिखा भी दूंगा। उसके अंदर लिखा हुआ था कि काफी सारे लड़के बोल रहे हैं या काफी सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं या फिर जो वेटसा के जो भी पदाधिकारी है वो बोल रहे हैं कि इससे पारदर्शिता बनी रहेगी। अब पारदर्शिता का मतलब क्या हुआ, हमें समझ में नहीं आया। पारदर्शिता का मतलब क्या हुआ? क्या आपने एग्जाम नहीं दिया? एग्जाम देने के बाद में आपने ऑब्जेक्शन के लिए नहीं मांगा, ऑब्जेक्शन के लिए मांगा, उसके बाद में फाइनल आंसर की नहीं आई, फाइनल आंसर की के साथ साथ रिजल्ट नहीं आया। क्या ये पारदर्शिता नहीं है? अगर पारदर्शिता ये नहीं है तो क्या है, हमें भी बता दो, हमें भी पता चले। जितने कैंडिडेट सेलेक्ट हुए उनको भी पता चले, जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ उनको भी पता चले। कम से कम पता तो चले कि ये रूल्स है, इस रूल के अकॉर्डिंग हम ये चीजें नहीं दिखा रहे। या फिर अध्ययन चयन बोर्ड ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी शायद, मेरे हिसाब से जितना मुझे नॉलेज है या जितनी मुझे जानकारी है, उस जानकारी अकॉर्डिंग मैं आप लोग को बता रहा हूं कि ऐसी कोई एग्जाम नहीं होगी जिसमें अध्ययन चयन बोर्ड ने मार्क्स शो नहीं किए होंगे। सबके सब भर्तियों के अंदर मार्क्स जो है, जितने भी आपके मार्क्स बन रहे हैं वो शो हुए हैं, दिखाए गए हैं। लेकिन पहली बार ऐसा क्यों हो रहा है कि पशुधन सहायक जो भर्ती है उसके अंदर मार्क्स शो नहीं हो रहे। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है कल से, आप सभी दोस्तों को बता देता हूं कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कल से है। आपके मार्क्स का पता ही नहीं आपको कितने मार्क्स बन रहे हैं आपके। अध्ययन चयन बोर्ड ये पारदर्शिता जताने की कोशिश कर रही है या बताने की कोशिश कर रही है कि हम कोई भी चीज ओपनली नहीं करेंगे। तो ओपनली में कौन हो गया? 2 गुना कैंडिडेट है, उनके तो दिखा दो कम से कम। हाँ, अगर SI की भर्ती में पहले देखे तो उसमें क्या होता था, जिनका सिलेक्शन नहीं होता था, जिन कैंडिडेटों का सिलेक्शन नहीं होता था, SI 2000 जो पिछली जो भर्ती आई थी उसके अंदर ऐसा हुआ था, मैंने भी देखा था, आपने भी देखा होगा। छोटा सा एग्जांपल बता रहा हूं आप सभी दोस्तों को। उसमें क्या होता है, जो कैंडिडेट जो एग्जाम में फेल हो गए थे या जिन्होंने फिजिकल में फेल हो गए थे, फिजिकल के बाद में आपके मार्क्स है वो शो होने लग गए थे कि इतने मार्क्स मेरे बन रहे। जो कैंडिडेट फेल हो गए थे उनका, जो सिलेक्ट हो रहे थे उनका नहीं बताया। यहाँ पे भी ऐसा ही कर दो ना कि जो कैंडिडेट यहाँ पे फेल हो रहे हैं उनका तो दिखा दो कम से कम, ताकि वो निश्चित रहे कि मेरे इतने बने थे। अभी सारे के सारे कंफ्यूजन में चल रहे हैं, चाहे वो सिलेक्ट हुआ है 2 गुना में पास हो गया उनका भी कंफ्यूजन है, जो 2 गुना में पास नहीं हुआ है उनको भी कंफ्यूजन है कि मेरे मार्क्स कितने बने हैं, कितनी मेरिट जा सकती है, जो फाइनल मेरिट है वो कितनी जा सकती है। तो गड़बड़ घोटाला है सब कुछ।
जो भी है अध्ययन चयन बोर्ड जाने, क्या करेगी क्या नहीं करेगी वो तो वो जाने या अध्यक्ष साहब जाने। लेकिन एक बात तो है, कहीं ना कहीं इस चीज को उस चीज के अंदर जो जिस चक्रव्यूह में चल रहा है, जो सबके दिमाग में चल रही है, वही चीज सामने आने वाली है। लेकिन जो सिलेक्ट हो गए वो नहीं मानेंगे, नहीं साहब आप झूठ बोल रहे हो, आप हमारे विपक्ष में हो, आप तो भर्ती रद्द करवाना चाहते हो, आप तो इस भर्ती को बढ़ने भी नहीं देना चाहते, हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहे इस टाइम में ये वीडियो डाल दिया। तो भाई आप बता दो क्या करना है, कुछ कुछ तो बताओ, जो आपको अच्छा लगे वो बताओ ना कम से कम। मैंने इस चीज के बारे में कभी भी ये नहीं बोला है कि इस भर्ती को रद्द किया जाए। मैं ये चाहता हूं कि इस भर्ती को पूर्ण रूप से पारदर्शिता के साथ इस चीज की जांच की जाए, क्या इस भर्ती में क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। अगर कुछ हुआ है तो उनको पकड़िए, सजा दीजिए, जो सिलेक्ट कैंडिडेट है उनको ज्वाइनिंग करवाइए, और अगर कुछ हुआ है तो जो लिप्त पाए जाते हैं उनको बाहर निकालिए, और जो सिलेक्ट कैंडिडेट है उनको लीजिए। अगर इसमें कुछ हुआ ही नहीं है, कुछ गड़बड़ होता ही नहीं है या हुई नहीं है, तो किसको डरने की जरूरत है, किसी को डरने की जरूरत। हाँ हो सकता है उसमें थोड़ा टाइम पीरियड लग सकता है, लंबा टाइम लग सकता है कि थोड़ी जांच करवाए वगैरह वगैरह जो भी हो। अगर लिप्त नहीं पाए जाते हैं तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। एक शक है, एक शंका है, वो तो कम से कम स्टूडेंटों की दूर हो। उसमें सरकार अभी क्या कर रही है, अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का टाइम आ गया, लेकिन नंबर नहीं दिखाएंगे साहब आपके कितने बन रहे, क्योंकि अगर नंबर दिखे तो सामने आ जाएगी कहानी, और जब तक नंबर नहीं दिखेंगे तब तक ऐसे ही गोल गोल घूमते रहेंगे। जो लगे हैं वो वैसे घूम रहे हैं, उल्टा घूम रहे हैं, जो नहीं लगे वो सही घूम रहे हैं। लेकिन घूमना है, दोनों को मिक्स करके रख दिया है। जो सिलेक्ट हो गए वो जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं उनके विपक्ष में बोलेंगे, और जो नहीं सिलेक्ट हुए हैं वो सिलेक्ट होने वाले के विपक्ष में बोलेंगे। लेकिन बोलना है, कहीं पे बोलो, कैसे भी बोलो। अब मैं वीडियो बना देता हूं कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ये डॉक्यूमेंट आपको चाहिए, तो जो सिलेक्ट नहीं हुए वो बोलते हैं कि साहब ने ये वीडियो बना दिया, आप तो दोनों तरफ हो। तो मैं तो दोनों तरफ ही हूं, आपको नहीं पता चला क्या? मैं तो जो चीज न्यूज आती है वो मैं आप लोग को देने की कोशिश करता हूं। लेकिन अगर इस भर्ती में कुछ हुआ है तो उस चीज के लिए आवाज हमेशा उठाता रहूंगा और उठाता रहूं। मेरे कोई भी वीडियो देख ले, उसमें ऐसा कभी नहीं बोला कि इस भर्ती को रद्द किया जाए, या ऐसा कभी नहीं बोला है कि इस भर्ती की जांच नहीं करवाई जाए। दोनों चीजें बोलता हूं, नहीं होनी चाहिए भर्ती मेरे को पता है 5-5 साल से निकलती है, पिछले 5 साल से निकली है, मुझे भी पता है हर कैंडिडेट इतनी तैयारी नहीं कर सकता। लेकिन इस भर्ती की जांच की जाए, अगर उसमें लिप्त पाए जाते हैं तो उनको बाहर किया जाए, लिप्त नहीं पाए जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मुझे भी नहीं है तो किसी दूसरे को भी नहीं है। मुझे ये ऐसा लगता है। आपका क्या ओपिनियन है, आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में बताइए। और भी कोई क्वेरी है, और भी कोई क्वेश्चन आपका कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हो। इसी प्रकार की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से आप सभी दोस्तों को मिलती रहती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, ताकि जो भी न्यूज़ आएगी हमारे चैनल के माध्यम से स्टिक जानकारी और सही और ऑथेंटिक जानकारी आपको हमारे चैनल पे, आपके अपने चैनल पे मिलने वाली है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत दोस्तों, धन्यवाद, थैंक यू सो मच।